एक रात जब चांद भी डर से छुप गया था, एक घर जहां प्यार ने रिश्तों की सभी हदें तोड़ दी, एक चीख जो दीवारों में कैद हो गई और एक खून जिसने पूरे शहर को हिला दिया। ये कहानी है एक ऐसे पाप की जिसने परिवार को बर्बाद कर दिया। ससुर और बहू जिसे हमेशा मर्यादा में देखा जाता है, लेकिन मेरठ की इस कांड ने इस मर्यादापूर्ण रिश्ते को तार तार कर दिया। समाज के बनाए गए इस रिश्ते को कलंकित कर दिया। दोस्तों, क्या तुम तैयार हो उस राज को जानने के लिए जो आज भी मेरठ की गलियों में गूंजता है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हरि सिंह और स्वागत है आपके अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड पे। आज हम लेकर आए हैं 1960 के मेरठ की एक सच्ची कहानी, कमला शर्मा हत्याकांड। प्यार, धोखा और मर्डर से सनी ये दास्तान इतनी खतरनाक है कि आप आखिरी सेकंड तक स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाओगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे दिल को दहला देगी। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, 1960 का मेरठ, गंगा के किनारे बसा ये शहर जहां दिन में गपशप और रात में सन्नाटा रहता था। यही एक साधारण मोहल्ले में थी शर्मा परिवार की हवेली। इस घर में रहते थे पंडित राम स्वरूप शर्मा, 50 साल के स्कूल मास्टर जिनकी सख्ती से मोहल्ला डरता था। उनकी पत्नी कमला, 45 वर्ष की एक सीधी सादी औरत जो मंदिर और रसोई घर में रहती थी। उनका बेटा रमेश और उसकी नई दुल्हन शकुंतला। शकुंतला 22 साल की, इतनी खूबसूरत कि उसकी हंसी मोहल्ले की गलियों में गूंजती। 1958 में रमेश से उसकी शादी हुई। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, प्यार करने वाला पति और सास। लेकिन दोस्तों, हर हंसते चेहरे के पीछे एक राज छुपा होता है। शकुंतला को ये हवेली एक सुनहरा पिंजरा लगने लगी। रमेश अक्सर काम के लिए बाहर चला जाता था और कमला अपने कामों में डूबी रहती थी। लेकिन रामस्वरूप वो शकुंतला की तरफ कुछ ज्यादा ही खींचने लगा था। पहले उसकी बातें ससुर की सलाह की तरह थी, बेटी ये साड़ी तुम पर अच्छी लगेगी। लेकिन धीरे धीरे तारीफें बदल गई। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, राम स्वरूप ने शकुंतला को अकेले बुलाया। शकुंतला, तुम इस घर की रानी हो, वो बोला, और फिर हद पार कर दी। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। शकुंतला शून्य रह गई। ये उसका ससुर था, लेकिन राम स्वरूप की ताकत और घर में उसकी हुकूमत ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अब हवेली में सन्नाटा था, लेकिन दीवारों के पीछे एक खतरनाक आग सुलग रही थी। राम स्वरूप और शकुंतला का रिश्ता अब गुप्त मुलाकातों में बदल चुका था। जब रमेश बाहर होता और कमला मंदिर में होती, तब वो ससुर राम स्वरूप अपनी बहू के करीब आकर उसे अपने बाहों में भर लेते। बाजार में वो कोड वर्ड्स बोलते, आज चाय तैयार है, शकुंतला कहती, और राम स्वरूप समझ जाता आखिर चाय का मतलब क्या है। यानी बहू वो सब करने के लिए आज तैयार है जो वो चाहते हैं। शकुंतला डरती थी, उसे पता था कि ये पाप है, लेकिन राम स्वरूप की बातें, उसका जोश और वो गुप्त रोमांच शकुंतला को एक अजीब सा नशा चढ़ने लगा। लेकिन दोस्तों, कोई राज ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता। मोहल्ले का मंगल सिंह, जिसकी नजरें हर वक्त शर्मा परिवार पर थी, उसे कुछ ज्यादा ही शक होने लगा। एक दिन उसने राम स्वरूप और शकुंतला को बाजार में देखा। राम स्वरूप ने शकुंतला के लिए एक चमकीली साड़ी खरीदी और दोनों की हंसी ने मंगल के शक को और बढ़ा दिया। उसने रमेश को चेताया, शालीनता से समझाया, रमेश अपने घर पर नजर रख, तुम्हारे पिता और तुम्हारी पत्नी के बीच कुछ नाजायज रिश्ते पनप रहे हैं।
रमेश को यकीन नहीं हुआ। मेरा बाप, मेरी बीवी, तू पागल है क्या? लेकिन वो शक का कीड़ा उसके दिमाग में घुस गया। रमेश अब शकुंतला की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसकी बेचैनी, उसकी चुप्पी और राम स्वरूप का उसे ताकना, यानी अपनी बहू के ऊपर लाइन मारना, नजरों से इशारा करना, सब कुछ उसे परेशान करने लगा था। शकुंतला से सवाल करता, लेकिन वो आंसुओं से बात टाल देती। दोस्तों, अब ये शक किसी को चैन से सोने नहीं दे रहा था। दोस्तों, अब आती है वो रात जिसने मेरठ को हिला दिया। 1960 की एक सर्द रात। हवेली में सिर्फ चांद की रोशनी थी। रमेश उस रात काम से बाहर था। शकुंतला और राम स्वरूप ने सोचा कि ये उनका मौका है। वो पिछले कमरे में मिले, वो कमरा जहां कोई आता जाता नहीं था। लेकिन दोस्तों, उस रात किस्मत ने पलटी मारी। कमला, जो हमेशा जल्दी सो जाती थी, उस रात जाग रही थी। शायद उसे भी शक था। उसने चुपके से पिछले कमरे की तरफ कदम बढ़ाए और फिर उसने वो देख लिया जो कोई पत्नी या मां कभी देखना नहीं चाहेगी। उसका पति और उसकी बहू एक दूसरे के इतने करीब कैसे हो सकते हैं? उसने चिल्लाकर कहा, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? राम स्वरूप का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी इज्जत, उसका रुतबा सब दांव पर था। अगर कमला ने किसी को बताया तो मोहल्ला उसे थूक देगा। उसने कमला को चुप कराने की कोशिश की। कमला, चुप हो जाओ, ये गलती थी, हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे माफ करो। लेकिन कमला चीखती रही और फिर गुस्से और डर में अंधा होकर राम स्वरूप ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और एक जोरदार वार किया और कमला वहीं पर धराशायी हो गई। उसका सिर खून से लथपथ था। शकुंतला कांप रही थी। बाबूजी, आपने ये क्या कर दिया? उसने चीख कर पूछा। लेकिन राम स्वरूप ने कहा, चुप रहो, ये करना जरूरी था। थोड़ी देर में कमला की सांसें थम चुकी थी। उसके शरीर के खून जम चुके थे और घर में सन्नाटा पसर चुका था। अब ससुर और बहू को भय के मारे पसीने छूट रहे थे। वे लोग इतने आतंकित थे कि कहीं कोई घर पे ना आ जाए। आनन फानन में दोनों ने मिलकर कमला के लाश को आंगन में गड्ढे खोदकर उसी में दबा दिया और दोनों ने रच डाली एक बनावटी कहानी। लोगों को बताया कि रात में कुछ लुटेरे अपने हथियार के साथ उनके घर पर आए थे और कमला उनकी चपेट में आ गई। लेकिन दोस्तों, क्या खून का ये दाग इतनी आसानी से छुप सकता था? अगले दिन रमेश घर लौटा। अपनी मां की लाश देखकर उसका दिल टूट गया। लेकिन शकुंतला की वो लुटेरे वाली कहानी उसे हजम नहीं हुई। लुटेरे और सिर्फ मेरी मां को मारा? उसने पुलिस को बुलाया। राम स्वरूप और शकुंतला ने आंसुओं का ड्रामा रचा। लेकिन मंगल सिंह चुप नहीं रहा। मंगल ने बताया कि उसने राम स्वरूप और शकुंतला को कई बार संदिग्ध हालात में देखा था। पुलिस ने आंगन की मिट्टी खोदी और खून के निशान मिले। शकुंतला की हिम्मत टूट गई। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। राम स्वरूप के साथ उसका नाजायज रिश्ता, कमला का शक और उसकी हत्या। राम स्वरूप ने भी आखिरकार सच उगल दिया। मुकदमा चला। मेरठ के अखबारों में बस यही खबर थी, ससुर बहू का घिनौना रिश्ता, पत्नी की हत्या। राम स्वरूप को फांसी की सजा मिली, शकुंतला को उम्र कैद। रमेश ने शहर छोड़ दिया और वो हवेली एक खौफनाक खंडहर में बदल गई। दोस्तों, ये कहानी आज भी मेरठ की गलियों में गूंजती है जैसे एक चेतावनी। प्यार की आग में सब कुछ जल सकता है,
तो दोस्तों, मैं हरि सिंह और ये थी क्राइम रिकॉर्ड की एक सच्ची कहानी। कैसी लगी आपको मेरठ के काले कांड की दास्तान? क्या शकुंतला डर की शिकार थी? वो अपने ससुर के दबाव में थी या उसने जानबूझकर ये पाप किया? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही सनसनीखेज कहानियों के लिए क्राइम रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें और लाइक करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। जाते जाते बस यही कहूंगा कि इस क्राइम की दुनिया में सचेत रहो, सुरक्षित रहो और अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखो। किसी अजनबी के बातों में न आए, ये अक्सर फ्रॉड होते हैं। जय हिंद।